और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं घटना स्थल की, सुबह के वक्त की ये तस्वीर, और इसमें साफ तौर पर खराब मौसम नजर आ रहा है। तो वो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, घटना स्थल की तस्वीर, सुबह के वक्त की तस्वीर। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पूरी तरीके से धुंध छाई हुई, कोहरा छाया हुआ, मतलब विजिबिलिटी ना के बराबर नजर आ रही है। और ऐसे में इस वक्त जो सबसे बड़ा विलन, जो सबसे बड़ी वजह इस हादसे की नजर आ रही है, वो यकीनन मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह घना कोहरा था, विजिबिलिटी ना के बराबर थी। और ऐसे में हो सकता है जांच में भी यही बात सामने निकल कर आए कि मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे के लिए मौसम जिम्मेदार हो सकता है। फिलहाल आपको एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। ये देखिए MI-17 जो सीधे जमीन से आकर टकराया, इसका अगला हिस्सा, और टकराने के बाद आप जानते हैं फ्रिक्शन होता है, इतना ज्यादा जोर से जब आकर कोई चीज टकराती है तो उसकी वजह से आग, और उसी आग की लपटों में ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से जलकर खाक। वो मलबे की तस्वीरें भी आपका चैनल ABP न्यूज आपको दिखा रहा है। और ये ग्राफिकली जरा समझिए कैसे MI-17 हवा में उड़ता हुआ और अचानक से धुंध, कोहरा, विजिबिलिटी शून्य, और आकर सीधे नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीचे जंगलों में टकरा गया जमीन से, और धू धू कर ये लपटें आग की, जिसमें मलबा, खाक, सब कुछ हो गया। शोभना। बिल्कुल रुमाना, और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कुन्नूर से, जहां पर ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। CDS बिपिन रावत के घर पर इस समय मजमा लगा हुआ है, उनके दोस्तों का, उनके रिश्तेदारों का, उनके जानने वालों का। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव वहां पर मौजूद है। प्रफुल्ल, अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे थे, अब इस समय भीतर से आपको क्या तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए, कुछ देर पहले रक्षा मंत्री आए थे, 5 मिनट का वक्त वो अंदर रहे और उसके बाद वो अंदर से मिल के चले गए हैं। कोई बात नहीं की, हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने आए कोई बात नहीं की। फिलहाल जो जानने वाले हैं, उनके परिवार के कुछ लोग हैं जो अंदर उनके बारे में जानने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद अंदर कोई जानकारी उनके स्टाफ तक आई होगी कि उनकी हालत कैसी है, कहाँ पर है। तमाम जानकारियां लेने वो अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक अंदर ही मौजूद है। कुछ लोग लगातार बीच में आ रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो भी बात करने के मूड में नहीं थे। और इस समय अंदर अभी भी बहुत सारे जो उनके जानकार हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, वो अंदर मौजूद हैं, जो उनके बारे में ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद है कि शायद CDS के बारे में उनके दफ्तर को जरूर कोई जानकारी होगी। उनके परिवार के अंदर कौन कौन सदस्य हैं ये अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो तमाम लोग इस समय ये जो सामने आप लॉन देख रही हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यही इंतजार कर रहे हैं कि उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाए। और फिलहाल कुछ अधिकारी जो अंदर हैं वो उन लोगों के साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो वहाँ मौजूद हैं। लेकिन जब यहाँ राजनाथ सिंह पहुंचे थे तो उनसे भी बात करने की कोशिश की थी उन लोगों ने, लेकिन कोई शायद जवाब नहीं मिला। फिलहाल इंतजार यही है उन लोगों को भी कि सकुशल हो बिपिन रावत। बिल्कुल प्रफुल्ल, आप कोशिश करते रहिए, कोई भी जानकारी होगी तो फिर हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हम आपको इस समय का अपडेट भी देना चाहते हैं, जो कि वन मंत्री तमिलनाडु के रामचंद्रन, उन्होंने जानकारी दी। 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 लोग गंभीर स्थिति में घायल हैं, उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। 3 लोग अभी भी लापता है, उनको खोजने का काम लगातार चल रहा है। और क्रैश में अभी तक क्या क्या हुआ है, ABP न्यूज आपका अपना चैनल सबसे पहली जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। तो कोयम्बटूर और सुल्लूर के बीच में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 मौतों की पहली आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। वन मंत्री तमिलनाडु के रामचंद्रन, उन्होंने ये पूरी जानकारी ली है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। 3 लोग लापता हैं, उनको खोजने का काम भी किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि इलाका बेहद सकरा है इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है। CDS बिपिन रावत को लेकर जो अभी तक का अपडेट है वो यही कि गंभीर स्थिति में उनको भर्ती कराया गया और उनका उपचार चल रहा है। हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी। उनको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि, कोई जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें इंतजार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS बिपिन रावत के घर पहुंचे, लगभग 5 मिनट का समय उन्होंने वहां पर बिताया। जो उनके रिश्तेदार, जो उनके मित्र वहां मौजूद थे, उनसे बात की और उसके बाद वो वहां से बाहर निकले। नीलगिरी जिले के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। ये धुआं उठता हुआ, ये आग की लपटें बताने के लिए काफी हैं कि भीषण था यह हादसा। इसमें 8 लोगों की जान चली गई है। आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि इलाका बहुत सकरा है, दुर्गम है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्रैश की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी
वायुसेना के द्वारा भी ऑर्डर कर दी गई है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमें यहां समझना होगा, सेना के सबसे बड़े अधिकारी यानी सैन्य कमांडर, जिनको वायुसेना चीफ, नेवी एडमिरल और जो आर्मी के जो चीफ होते हैं, वो तीनों रिपोर्ट करते हैं। तो सेना के, देश के सबसे बड़े अधिकारी बिपिन रावत इस क्रैश में घायल हुए हैं। उनका उपचार वेलिंगटन के बेस अस्पताल में यानी आर्मी अस्पताल में इस समय चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया। और रोमाना लगातार आपको समझा रही है कि ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा हादसा आखिर कैसे हुआ। जो हेलीकॉप्टर था उसकी जो नोक थी, जो चोंच थी, वो कैसे जमीन